Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता दिनों सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे दोस्त इमरान रियाज़ ख़ान, उन्होंने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब किया, और जब ये कमर जावेद बाजवा ने अपना अलविदाई ख़िताब किया, उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर जो धुआंधार थी, बड़ी जोश जज्बे से उन्होंने तकरीर की। अल्फाज के साथ, जिस्म के साथ साथ उनकी रूह बोल रही थी। पता लग रहा था कि कोई सच्चा आदमी बात कर रहा है। उन्होंने मजमे से सवाल किया कि कमर जावेद बाजवा ने जो अपने अलविदाई ख़िताब में कहा है कि हमारे इदारे का सियासत से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, क्या उसने सच कहा? यकीन जानिए, भरे मजमे में ये नारा लग गया कि उसने झूठ कहा। सारे मजमे ने उस जनरल कमर जावेद बाजवा को झूठा करार दे दिया, और इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कहा, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें बावर किया, उन्हें ललकार कर कहा कि जाओ दुनिया में, जाओ देखो कि लोग मारने वालों से प्यार करते हैं या अरशद शरीफ मरने वाले से प्यार करते हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। उन्होंने कमर जावेद बाजवा को अपनी औकात याद करा दी। उन्होंने कहा कि तुम मजमे में निकल के देखो कि लोग किससे प्यार करते हैं। और फिर मजमे वालों से उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं पहले कभी आप लोगों से मिला हूँ, या आप लोग मुझे पहले से जानते हैं? सब ने कहा जी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सच सच बताओ कि क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासत में किरदार अदा कर रही है? तो सब ने बैक आवाज़ होकर कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है सियासत में, हुकूमतों में लाने और उनको गिराने का काम बखूबी सर अंजाम दे रही है। बड़े अफसोस की बात है कि एक इतनी बड़ी सीट पर होते हुए बंदा अलल ऐलान झूठ बोल रहा है, और उस मजमे में सब लोगों ने उसको झूठा करार दे दिया। और इतनी बड़ी ज़िल्लत, बाकायदा उन्होंने कैमरा मैनों से कहा कि करो कैमरे इज्तिमा की तरफ, लोगों की तरफ। उन्होंने कैमरे किए तो लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि कमर जावेद बाजवा झूठ बोल रहा है, ये झूठा इंसान है। तो अब उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, देखो कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं या शहीद होने वाले की इज्जत करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि अकेले कामयाबी नहीं होती, कामयाबी होती है इज्तिमाई। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह अकेला एक लड़ रहा था अरशद शरीफ शहीद इस जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़, तो उस वक्त हमने अगर उसका साथ दिया होता तो आज हमें उनकी ये जुदाई का दुख न झेलना पड़ता। उन्होंने कहा कि जब मैं अरशद शरीफ के जनाजे में था तो लोग कह रहे थे कि हमें जी इनके जनाजे को, इनकी चारपाई को चूमने दो, हमें हाथ लगाने दो, हमें जो है ना बोसा देने दो। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे आधी हिम्मत अगर पहले दिखाई होती तो अरशद शरीफ को ये तन्हा समझकर कभी भी उसको शहीद ना करते। उन्होंने कहा कि अकेले को मारना आसान होता है, सबको मारना आसान नहीं होता। फिर इमरान रियाज़ ख़ान ने हमारे तालीमी निसाब के हवाले से कहा कि हमें आधा सच बताया जाता है, हमें सही बात, दुरुस्त बात बताई नहीं जाती। एक ख़ास किस्म का निसाब जो है वो मुकर्रर करके एक एकेडमी की सूरत में हमें एक ख़ास लाइन की तरफ लगाया जाता है।
और जो बंदा फिर सच बात जब उसको पता चलती है वो सच बात करता है तो फिर इनके सींग उसके साथ अड़ जाते हैं। फिर ये क्योंकि ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और हर बंदा जो है ना वो ऐसा नहीं होता, हज़ारों में कोई ऐसा होता है जो टक्कर ले लेता है। उन्होंने कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर के लोग मिले हैं, और अब उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें सिर्फ मारना आता है, हमें मरने के अलावा भी और बहुत कुछ आता है और वो हम सब कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ख़ास निसाब पे, एक ख़ास लाइन पे चलाया जाता है, जो उस लाइन से हटता है तो फिर उसको लाइन से हटा दिया जाता है। ये है हमारा निसाब और ये है हमारी सोच। एक ख़ास सोच सामने रखकर बच्चे की तरबियत की जाती है। फिर जो बच्चा शऊर को पहुंचता है, कोई बात करता है तो फिर उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया जाता है। तो हमें इज्तमाई तौर पे उस महाज के लिए अपना एक लाहे अमल तैयार करना होगा, वगरना ये एक एक करके सबको मारते जाएंगे और फिर बात करने वाले लोग जो हैं उनके लिए जीना महाल कर दिया जाएगा। हमारे निसाब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सच्ची बात, सही बात बताई ही नहीं जाती, और जब कोई बंदा सही बात करता है, अमली ज़िंदगी में आता है तो उसको तो पता चलता है मेरे साथ तो धोखा हुआ है, और फिर जब हज़ारों में कोई एक बात करता है तो वो बात निसाब बनाने वालों को खटकती है, और फिर वो अपनी बात बाज़ोरे बाजू ताकत के ज़ोर पर उससे मनवाते हैं। और जब मुकर्रर करदा निसाब वो बंदा तालिब इल्म पढ़ता है तो फिर वो एक ख़ास राय जो है ना उससे वो कायम करवाई जाती है, और जब वो राय से इख्तिलाफ करता है तो फिर उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया जाता है। जब वो कोई अपनी राय देता है तब उसको पता चलता है कि उसकी राय तो राय ही नहीं है, वो तो राय, उसकी राय तो एक ड्रामा है, असल राय तो उनकी है जो वो निसाब बनाते हैं। और फिर जब आप में से कोई खड़ा होता है, हज़ारों में कोई एक खड़ा होता है, कोई एक खड़ा होता है, सब खड़े नहीं होते, और जो एक खड़ा होता है वो एक को मारना आसान है, एक को नंगा करना आसान है, एक की बेइज्जती करना आसान है। जब सब खड़े होंगे तो सबको ना मारा जा सकता है, ना बरहना किया जा सकता है, ना उसकी शलवार उतारी जा सकती है। तो हमें इज्तमाई तौर पे जो भी करना होगा इज्तमाई तौर पर करना होगा। अगर हम अरशद शरीफ के साथ खड़े होते तो उसको तन्हा ना छोड़ते तो आज वो हम में मौजूद होता। उन्होंने कहा कि एक को गिरफ्तार करना आसान है, एक की टांगे तोड़ना आसान है, एक को मारना आसान है। सबको मारना, सबकी टांगें तोड़ना, सबकी टांगें तोड़ना, सबकी शलवारें उतारना, बरहना करना ये आसान नहीं है। तो हमें मिलजुल कर चलना होगा। उन्होंने कहा कि अकेले अकेले हम कब तक लड़ेंगे, आखिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अरशद शरीफ शहीद की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि वो जंगल में अकेला पड़ा रहा। उसने अपने व्लॉग में बताया कि मैं एक ही शर्ट में ये मुसलसल 5, 6, 7वां प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो अकेला जंगल में शेर का बच्चा पड़ा रहा, लेकिन उसने डील नहीं की जालमाना निज़ाम से, जालमाना माशरे से, जालमाना इदारों से। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ाई में अकेला उतरा था, तो इसलिए उसको मार दिया गया। हम सबको मिलकर अरशद शरीफ शहीद के नक्शे कदम पर चलना होगा, जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा, क्योंकि जालिम के सामने, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करना अफजल तरीन जिहाद है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा था, तो हमें जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, हकदारों को उनका हक नहीं मिलेगा, मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अरशद शरीफ इसलिए लड़ रहा था कि कोई बंद कमरों में इस मुल्क की तकदीर के फैसले नहीं करेगा, इस मुल्क के निज़ाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलाएगा।
मुहिब्बे वतन और भी हैं, सिर्फ कोई मखसूस लोग जो हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं हैं, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। अगर देखें ये मुहिब्बे वतन होते, अगर ये मुहिब्बे वतन होते तो 76 साल में पाकिस्तान तरक्की ना कर गया होता। तो इन्होंने एक ख़ास डगर पे मुल्क को लगाया हुआ है और अपनी हुक्मरानी कायम की हुई है। ये जो आपके वोट होते हैं ये तो ड्रामा होते हैं, असल तो वो अपनी मर्ज़ी के नताज हासिल करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लाते हैं, निसाब लाते हैं, मर्ज़ी का निज़ाम लाते हैं। तो इस तरह फिर तरक्की नहीं होती। तरक्की होगी जब हम इज्तमाई निज़ाम लाएंगे, इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, हक़ का निज़ाम लाएंगे, सच का निज़ाम लाएंगे, तब मुल्क, मुआशरा, इदारे तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ अकेले लड़ रहा था, अगर सब लड़ते, मिल के लड़ते तो या सब जीतते या सब मरते। उन्होंने कहा कि सब को मारना आसान नहीं है, एक एक को मारना आसान है। उन्होंने ओवरऑल अपनी तकरीर में इज्तमाइयत पर जोर दिया, इनफरादियत की बजाय उन्होंने कहा हमें जो भी काम करना इज्तमाई तौर पे करना होगा, क्योंकि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है और जिस पर अल्लाह का हाथ होता है वो कामयाब होता है। इमरान रियाज ख़ान ने कहा लोगों से मुखातिब होते हुए कि जो मोहब्बत वो अरशद शरीफ शहीद के जनाजे में दिखा रहे थे, इससे आधी मोहब्बत उसके ज़िंदा होने के वक्त दिखाई होती तो आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता कि अरशद शरीफ आज हम में मौजूद नहीं है। उन्होंने बड़े दुख भरे अंदाज में कहा कि मैं जो ही मोबाइल खोलता हूँ अरशद शरीफ की तस्वीर सामने आती है, उसकी वीडियो सामने आती है, उसकी तकारीर सामने आती हैं, उसके प्रोग्राम सामने आते हैं, तो तकलीफ़ होती है देखकर। उन्होंने कहा कि हम अगर एक एक करके अपने काम करते रहेंगे, अपने मुतालबात के लिए लड़ते रहेंगे, तो एक एक कर को नंगा किया जाता रहेगा, एक एक कर को बेइज्जत किया जाता रहेगा, एक एक कर को मार दिया जाएगा। तो लिहाजा इज्तमाइयत वाली सोच की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी तकरीर में जनरल कमर जावेद बाजवा को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जाओ दुनिया में देखो कि लोग अरशद शरीफ की जो शहीद हो गया, जिसे मार दिया गया, उसकी इज़्ज़त करते हैं या मारने वालों की इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग अरशद शरीफ से प्यार करते हैं या तुम जिन्होंने उसको मारा उससे प्यार करते हैं। तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी हैसियत का पता चल जाएगा। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब एक माह में 50 से ज़ायद FIR और वो भी झूठी हम पर हमारे ख़िलाफ़ काट दी गई, दर्ज कर दी गई। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई, साबिर शाकिर के लिए तंग कर दी गई और उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, हत्ता कि उसको मुल्क बदर करने के बावजूद उसको नहीं छोड़ा और कीनिया में जाकर उसको मार दिया। तो उन्होंने ओवरऑल कहा कि एक तो हमें निसाब अपना दुरुस्त करना होगा, फिर हमें इज्तमाई तौर पे जो है ना वो कोशिश करना होगी इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।